जहां राज सिंहासन खून से सींचे जाते थे, जहां प्रतिज्ञाएं तलवार से भी धारदार थीं, वहां था एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु भी उसके इशारे पर आती थी। प्रतिज्ञा का बंदी, हस्तिनापुर का सबसे अमर प्रहरी, राजाओं का रक्षक, एक ब्रह्मचारी, एक योद्धा जो अपराजेय था, एक गुरु जिसकी शिक्षाओं से राजवंश खड़े रहे, एक प्रतिज्ञा पुरुष जिसने अपना सुख, अपना भविष्य, यहां तक कि अपना रक्त वंश तक बलिदान कर दिया, जो पितामह होकर भी कभी पिता नहीं बन सका, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धर्म था और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही धर्म बन गया, जिसने अपने ही पोतों को मरते देखा, जो एक तरफ अपराजित था और दूसरी तरफ हर युद्ध हार गया। भीष्म ने अपने ही हाथों से अपने वंश को संवरते और बिखरते देखा। ये है गंगापुत्र भीष्म की गाथा, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की गाथा जिसका जीवन युद्धों से भरा रहा, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही अंतर्मन से थी। भीष्म की कहानी उनके जन्म से नहीं बल्कि एक शाप से शुरू हुई थी, एक ऐसा शाप जिसने देवलोक के एक प्राणी को धरती पर एक लंबी और दुखद जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस दिव्य जन्म की जिसने कुरु वंश का पूरा इतिहास लिख दिया। ये बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज शांतनु का राज था। वे एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को अपार सुख और समृद्धि दी थी। उनका राज्य फल फूल रहा था, परंतु उनके जीवन में एक खालीपन था। वे अकेले थे। एक दिन शिकार करते हुए वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां शांतनु की नजर एक दिव्य स्त्री पर पड़ी जिसकी सुंदरता ने उन्हें सम्मोहित कर दिया। उसकी आंखें मानो स्वर्ग का रहस्य समेटे थीं। वो स्वयं गंगा देवी थीं। शांतनु उनके प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्होंने तुरंत गंगा से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भयानक शर्त गंगा ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु एक ऐसी शर्त रखी जिसने शांतनु के जीवन को हमेशा के लिए बांध दिया। हे राजन, गंगा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी रानी बनूंगी, परंतु तुम मेरे किसी भी काम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाओगे। यदि तुमने मेरी किसी भी क्रिया पर प्रश्न किया तो मैं तुम्हें उसी पल छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने अपने प्रेम में अंध होकर इस भयानक शर्त को मान लिया। परंतु यह विवाह कोई साधारण कथा नहीं थी। शीघ्र ही गंगा ने संतान को जन्म देना शुरू किया। जब पहला पुत्र हुआ तो जन्म लेते ही गंगा ने उसे गोद में उठाया और बहती नदी की धारा में डुबोकर विलीन कर दिया। सिर्फ शिशु की चीखें और जल का प्रलाप। राजा शांतनु का हृदय चीर गया, परंतु वचन के बंधन ने उनकी जुबान को कैदी बना दिया। ऐसा ही हुआ दूसरे पुत्र के साथ, तीसरे के साथ। एक के बाद एक गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और प्रत्येक को नदी में डुबो दिया। शांतनु के सामने एक ऐसा क्रूर दृश्य था जो उनके दिल को छलनी कर रहा था। हर बार जब एक पुत्र पैदा होता, वही दर्दनाक दृश्य दोहराया जाता। शांतनु की आंखों में आंसू थे, पर होंठ सील चुके थे। एक वचन ने उन्हें लाचार बना दिया। लेकिन जब 8वें पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ, तब राजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। अपने दिल को संभाल न पाकर उन्होंने गंगा को रोक दिया और अपने बच्चे को न मारने की गुहार लगाई। रुको! शांतनु चिल्लाए, इस निर्दोष बच्चे को मत मारो। वचन टूट गया और उसी क्षण गंगा का विदा होना तय हो गया। रहस्य का उद्घाटन। परंतु जाने से पहले गंगा ने वो रहस्य उजागर किया जो युगों से देवताओं के बीच छिपा था। राजन, गंगा बोली, जिन 7 पुत्रों को मैंने जल में विलीन किया, वे साधारण शिशु नहीं थे। वे थे अष्टवासु, देवता जिन पर श्राप था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। मैंने उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया। शाप की कहानी ये कोई क्रूरता नहीं थी, ये एक प्राचीन शाप का निवारण था। यह सब शुरू हुआ था देवलोक में, जब 8 वासुओं ने, जिनकी अगुवाई प्रभास कर रहे थे, ऋषि वशिष्ठ की पवित्र गाय नंदिनी को चुराने का अपराध किया था। क्रोधित होकर ऋषि ने सभी वासुओं को धरती पर एक नश्वर जीवन जीने का शाप दिया। जब वासुओं ने उनसे माफी मांगी तो वशिष्ठ ने अपने शाप को कुछ कम कर दिया। उन्होंने 7 वासुओं को जन्म लेते ही मुक्ति का वरदान दिया।
परंतु आठवें और मुख्य अपराधी वासु प्रभास को लंबे समय तक धरती पर रहने का शाप दिया, जहां वो कभी पारिवारिक सुख और संतान का आनंद नहीं उठा पाएगा। गंगा की प्रतिज्ञा। वासुओं ने गंगा देवी से विनती की कि वे उन्हें अपने गर्भ से जन्म दें और उन्हें जन्म लेते ही मुक्ति दिला दें। गंगा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। यही कारण था कि वे अपने 7 पुत्रों को मुक्ति दे रही थीं। देवव्रत का भविष्य। और ये 8वां पुत्र, गंगा ने देवव्रत की ओर देखते हुए कहा, यह है तुम्हारा भाग्य, इसे मैं साथ ले जा रही हूं। समय आने पर मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गई। ही वो क्षण था जब भीष्म की नियति लिखी गई थी। एक ऐसा राजकुमार जो स्वर्ग से धरती पर आया था और जिसका जीवन उसके जन्म की कहानी जितना ही रोमांचक और अविश्वसनीय होने वाला था। इस दिव्य जन्म ने न केवल एक महान योद्धा को जन्म दिया, बल्कि कुरुवंश की नींव भी रखी, जिस पर आगे चलकर महाभारत का पूरा महाकाव्य लिखा जाना था। पर वो उसे कहां ले गईं? एक ऐसे संसार में जिसे सिर्फ देवता जानते थे। गंगा ने देवव्रत को धरती पर नहीं, बल्कि देवलोक के स्वर्गीय लोकों में पाला और बड़ा किया। ये किसी साधारण राजकुमार की परवरिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नायक की शिक्षा थी जिसे आने वाले समय में एक महान जिम्मेदारी उठानी थी। देवव्रत का ज्ञान और युद्ध कौशल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके गुरु भी साधारण नहीं, बल्कि स्वयं देवलोक के सबसे बड़े विद्वान थे। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें वेद, वेदांग और सभी पवित्र शास्त्रों का गहन ज्ञान दिया। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि वे राजनीति और धर्मशास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य के बराबर माने जाते थे। पर देवव्रत की सबसे खास ट्रेनिंग थी उनकी युद्ध कला। उनके गुरु थे स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम। परशुराम ने उन्हें धनुष, बाण, तलवारबाजी और सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों में निपुण बना दिया। देवव्रत इतने शक्तिशाली हो गए कि युद्ध में उन्हें हराना असंभव था। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि एक शिष्य जिसे उसके गुरु ने सबसे शक्तिशाली बनाया, उसी गुरु से एक दिन उसे युद्ध करना पड़ा? जब देवव्रत की शिक्षा पूरी हुई, तब गंगा उन्हें वापस शांतनु के पास ले आई। राजा शांतनु ने अपने बेटे को देखा, जिसे वे सिर्फ एक शिशु के रूप में जानते थे। वो अब एक ऐसा तेजस्वी और पराक्रमी युवक बन चुका था जिसकी आभा से पूरा दरबार जगमगा उठा। शांतनु ने तुरंत उस महान पुत्र को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। पूरा राज्य उल्लास और गर्व से भर उठा। कुरुवंश को अब वो उत्तराधिकारी मिल चुका था जिसका तेज देवताओं के समान था और जिसकी शिक्षा दीक्षा ने उसे विद्या और युद्ध दोनों में अद्वितीय बना दिया था। अदातः ये हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। अपनी अजेय शक्ति और असीम ज्ञान के कारण भीष्म ने एक अभिभावक और राजप्रतिनिधि के रूप में पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उनके कुशल नेतृत्व में कुरुवंश की शक्ति इतनी बढ़ गई कि दूर दूर तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन नियति का विधान देखिए। अकेलापन एक बार फिर राजा के जीवन का साथी बन चुका था। एक दिन शिकार से लौटते हुए नदी का किनारा राजा को फिर खींच लाया और उनका हृदय एक बार फिर प्रेम में पड़ गया। वहीं उनकी नजर पड़ी नाव खे रही एक युवती पर। वो थी मछुआरों के सरदार की पुत्री सत्यवती। उसकी अद्भुत सुगंध और सौंदर्य ने राजा को मोह लिया। शांतनु ने प्रेम में डूबकर सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरा इस रिश्ते के लिए तैयार था, पर उसने अपनी पुत्री के लिए एक विशाल शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, आपकी पहली संतान देवव्रत के रहते मेरी बेटी के बेटे कभी राजा नहीं बन पाएंगे। इसलिए यदि मेरी पुत्री के पुत्र ही सिंहासन के वारिस बनते हैं, तभी यह विवाह संभव है। राजा शांतनु जानते थे कि यह देवव्रत के साथ अन्याय होगा। वो अपने महान पुत्र को धोखा नहीं दे सकते थे। इसीलिए भारी मन से शांतनु ने मना कर दिया। विवाह तो टल गया, पर राजा का दुख कम न हुआ। वो महल में लौट आए। अब उनका जीवन मौन और उदासी से भर गया। राजा सभा में भी चुप रहते, लोगों से मिलना छोड़ दिया। उनके चेहरे पर बस पीड़ा और विरक्ति थी। पिता की इस दशा को देखकर देवव्रत ने स्थिति का विश्लेषण किया और सीधा मत्स्यराज के पास पहुंचे। उन्होंने मत्स्यराज से स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपने पिता के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं। मत्स्यराज ने वही पुरानी समस्या दोहराई, सिंहासन पर देवव्रत का अधिकार। तभी उस युवा राजकुमार ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। देवव्रत ने उसी समय घोषणा की, आज इस गगन को साक्षी मानकर, इस धरा को प्रमाण बनाकर
मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं हस्तिनापुर के स्वर्णिम सिंहासन का सदा के लिए त्याग करता हूं। ये राजगद्दी, ये मुकुट, ये साम्राज्य, सब कुछ मैं अपने पिता के चरणों में समर्पित करता हूं। और जिससे मेरे वंश से, मेरी संतानों से, मेरी रक्त से कभी इस सिंहासन को लेश मात्र भी चुनौती न मिले, आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का, आजीवन अविवाहित रहने का, आजीवन संतानहीन रहने का भीषण व्रत धारण करता हूं। मेरे पिता का प्रेम ही मेरा धर्म है, उनकी प्रसन्नता ही मेरा परम लक्ष्य है। इस प्रतिज्ञा को तोड़ने से पहले मेरे प्राण चले जाएं, पर मेरा वचन अटल रहे। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, ये मेरी नियति है। जैसे ही देवव्रत ने यह भीषण प्रतिज्ञा पूर्ण की, आकाश से देवताओं की वाणी गूंज उठी। इतनी भीषण प्रतिज्ञा संसार ने कभी नहीं देखी। आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा, भीषण प्रतिज्ञा करने वाला। तुम्हारा यश युगों युगों तक अमर रहेगा। देवव्रत मर गए, भीष्म का जन्म हो गया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंगा की लहरें थम गईं, धरती कांप उठी। सारा ब्रह्मांड उस महान त्याग को प्रणाम कर रहा था। प्रतिज्ञा के बाद मछुआरे ने तुरंत विवाह स्वीकार कर लिया। देवव्रत सत्यवती को रथ में बिठाकर हस्तिनापुर ले आए। उसे सीधे महल ले जाकर महाराजा शांतनु के सामने प्रस्तुत किया। शांतनु की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरे बलिदान का प्रतिदान देना असंभव है, फिर भी मैं तुझे वरदान देता हूं। तुझे इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त हो। अब तू तब तक जीवित रहेगा जब तक स्वयं मृत्यु को स्वीकार न करेगा। लेकिन उसी क्षण कुरुवंश की नियति बदल गई। सबसे योग्य उत्तराधिकारी ने सिंहासन और वंश दोनों का त्याग कर दिया। यह प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की आने वाली पीढ़ियों के लिए त्याग की गाथा बनी या विनाश का श्राप। और फिर सब कुछ अचानक बदल गया। भीष्म प्रतिज्ञा के बाद महाराजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती का आगमन हुआ और अल्पकाल में ही 2 राजकुमारों, चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म भी। लेकिन यह सुख का अध्याय अधिक देर तक नहीं चला। नियति ने भीष्म के महान त्याग की परीक्षा लेते हुए उनके पिता महाराजा शांतनु को अचानक छीन लिया। जिस सिंहासन के लिए भीष्म ने अपना जीवन त्याग दिया था, वो अचानक खाली हो गया। राज सिंहासन को संभालने वाला कोई नहीं था। छोटे सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य अभी बालक थे। प्रतिज्ञा उन्हें राजा बनने से रोकती थी, पर धर्म उन्हें भागने से रोकता था। भीष्म ने तुरंत कुरु साम्राज्य का भार अपने कंधों पर ले लिया। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें राजगद्दी से दूर कर दिया था, परंतु गद्दी पर बैठने वाले को मार्ग दिखाना, उसके जीवन की रक्षा करना और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं उठाई। भीष्म ने एक पिता की तरह चित्रांगद और छोटे विचित्रवीर्य की देखभाल की। उन्होंने प्रशासन को संगठित किया, सीमाओं पर तैनात सेनाओं को सुदृढ़ किया और पड़ोसी राजाओं को स्पष्ट संकेत दिया कि हस्तिनापुर का साम्राज्य भले ही बालक राजा के अधीन है, पर उसकी रक्षा के लिए भीष्म खड़े हैं। कालचक्र घूमता रहा। धीरे धीरे चित्रांगद युवावस्था में पहुंचे। भीष्म ने उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दिलाई। जब चित्रांगद वयस्क हुए, तब उन्हें हस्तिनापुर का औपचारिक राजा घोषित किया गया। भीष्म उनके पीछे खड़े थे, एक अचल पर्वत की तरह, ताकि युवा राजा अनुभवहीनता के कारण कोई भूल न करे। चित्रांगद स्वभाव से साहसी और युद्धप्रिय थे। वे एक वीर योद्धा थे और भीष्म के मार्गदर्शन में उन्होंने कुरु साम्राज्य की सर्वोच्चता को बनाए रखा। लेकिन यह शांति अल्पकालिक थी। गंधर्वलोक में भी एक चित्रांगद नामक महान योद्धा था। जब उसे यह समाचार मिला कि पृथ्वी पर एक राजा भी उसी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची। गंधर्व चित्रांगद और कुरुराज चित्रांगद के बीच महायुद्ध छिड़ा। युद्ध के 3रे वर्ष में ही एक प्रचंड प्रहार से वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। हस्तिनापुर की धरती शोक से भर गई। भीष्म, जिन्होंने अब तक सब कुछ सहा था, उस दिन गहराई से विचलित हुए। यह हस्तिनापुर के लिए गहरा आघात था। भीष्म ने भारी मन से अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और सिंहासन एक बार फिर रिक्त हो गया। चित्रांगद संतानहीन ही चले गए थे। राज्य का भविष्य फिर से संकट में था। अब कुरुवंश की आशा का केंद्र केवल एक ही व्यक्ति रह गया, राजकुमार विचित्रवीर्य।
इसलिए सत्यवती और भीष्म दोनों के मन में यही चिंता बनी रही कि अब विचित्रवीर्य के विवाह के बिना कुरुवंश की जड़ें और सूख सकती हैं। इसी समय काशी के राजा ने अपनी तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन जानबूझकर हस्तिनापुर के राजकुमारों को आमंत्रित नहीं किया गया। यह अनादर न केवल विचित्रवीर्य का था, बल्कि हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा का भी। भीष्म ने इसे कुरुवंश का अपमान माना। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं वहां जाकर इस अपमान का उत्तर देंगे और विचित्रवीर्य के लिए राजकुमारियों को ले आएंगे। एकल योद्धा भीष्म स्वयंवर स्थल पर पहुंचे और वहां उपस्थित समस्त राजाओं को चुनौती दी। उन्होंने घोषणा की कि वो तीनों राजकुमारियों को अपहरण कर अपने भाई के लिए हस्तिनापुर ले जाएंगे, और सभी राजाओं को ललकारा कि उन्हें रोकें। यह सुनकर सभा में खलबली मच गई। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जो युद्ध हुआ वो अकल्पनीय था। अकेले भीष्म ने राजा साल्व समेत समस्त विरोधियों को पराजित कर दिया। भीष्म के सामने कोई टिक न सका। उन्होंने सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त किया और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बिठाकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। हस्तिनापुर लौटने के बाद जब विवाह की तैयारी चल रही थी, तभी सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ने अपना मन खोलकर भीष्म और सत्यवती के सामने रख दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि वो मन ही मन राजा साल्व को अपना पति मान चुकी है, परंतु यहां नियति ने एक और क्रूर मोड़ लिया। शालुराज जो पहले अंबा को चाहता था, अब उसे स्वीकार करने से इनकार कर बैठा। राजा साल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसका तर्क था कि भीष्म द्वारा जीती गई वस्तु को वो स्वीकार नहीं कर सकते। अपमानित अंबा फिर हस्तिनापुर लौटी, पर इस बार उसके शब्दों में विनती और वेदना थी। महारथी, आप ही मुझे इस स्थिति में लाए हैं, अब आप ही मुझे स्वीकार कीजिए। उसने भीष्म से विवाह की गुहार लगाई, क्योंकि वही उसकी दुर्दशा का कारण थे। भीष्म का हृदय द्रवित तो हुआ, लेकिन वे अपने भयावह ब्रह्मचर्य व्रत से बंधे हुए थे। उन्होंने अंबा से कहा, देवी, यह संभव नहीं है। मैंने आजीवन विवाह ना करने और संतान ना उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा ली है। इस प्रतिज्ञा से मैं विचलित नहीं हो सकता। अंबा के लिए यह तीसरा और अंतिम अस्वीकार था। तीन पुरुषों द्वारा ठुकरा दी गई उस अपमानित राजकुमारी ने अब भीष्म के विनाश की शाश्वत प्रतिज्ञा ली। भटकती हुई अंबा ऋषि मुनियों और राजाओं से न्याय की गुहार लगाने लगी। कोई उसे स्वीकारने या उसके पक्ष में खड़ा होने को तैयार ना हुआ। अंततः वो पहुंची भगवान परशुराम के आश्रम में, वही परशुराम जो भीष्म के गुरु थे। अंबा की व्यथा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने भीष्म को बुलवाया और आदेश दिया, पुत्र, या तो इस कन्या से विवाह करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपके चरणों का भक्त हूं, किंतु मैंने जिस प्रतिज्ञा को लिया है उसे मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। यह सुनकर परशुराम ने क्रोध में शस्त्र उठा लिया और इस प्रकार आरंभ हुआ गुरु और शिष्य का महाभयानक युद्ध। दो महान योद्धाओं की तुलना परशुराम और भीष्म आमने सामने थे। दो ऐसे योद्धा जिनकी तुलना ब्रह्मांड में दुर्लभ थी। गुरु और शिष्य के बीच एक अभूतपूर्व महासंग्राम छिड़ गया जो 23 दिन तक चला। नदियां सूखने लगीं, पर्वत हिलने लगे और देवता तक इस युद्ध को देखकर भयभीत हो उठे। परशुराम ने भी अपनी समस्त शक्ति लगा दी, पर कोई भी एक दूसरे को परास्त न कर सका। आखिरकार देवताओं और ऋषियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने युद्ध रोक दिया और दोनों को समझाया कि इस द्वंद्व से संसार का ही विनाश हो जाएगा। युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, पर यह स्पष्ट हो गया कि भीष्म अजेय हैं। परंतु इस प्रसंग ने अंबा के हृदय में गहरे प्रतिशोध का बीज बो दिया। वो बोली, भीष्म, मैं तुम्हारे विनाश के बिना चैन नहीं लूंगी। इसी प्रतिज्ञा के साथ वो चली गई। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और कुरुवंश की परंपरा आगे बढ़ने की आशा एक बार फिर जागी। परंतु नियति मानो कुरुवंश से लगातार खेल खेल रही थी। विचित्रवीर्य स्वभाव से भोगप्रिय और शारीरिक रूप से दुर्बल निकले। भीष्म ने कई बार उन्हें धर्म और कर्तव्य की ओर मोड़ने का प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया। बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया।
और अंततः वे अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा संतानहीन अवस्था में ही अचानक चल बसा। सिंहासन फिर से खाली हो गया। भीष्म का हृदय एक बार फिर मौन पीड़ा से भर गया। उन्होंने जीवन भर त्याग किया, पर उनके ही सामने वो वंश टूटने के कगार पर खड़ा था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान दिया था। कुरुवंश की रक्त रेखा टूट चुकी थी। अब सिंहासन को वारिस कैसे मिलेगा? रानी मां सत्यवती, जिन्हें अपने पति शांतनु ने यह वंश सौंपा था, शोक के साथ अब वे गहन भय से घिरी थीं। विचित्र वीर्य के अंतिम संस्कार के उपरांत सत्यवती ने भीष्म का सामना किया। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। यह एक मां का अपने वंश के लिए पुत्र समान संरक्षक पर डाला गया अंतिम नैतिक दबाव था। उनके शब्दों में अश्रु थे। उन्होंने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, तुम्हारे व्रत ने मेरे पुत्रों को सिंहासन दिया, पर अब वही व्रत इस वंश का अंत कर रहा है। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो और कुरुवंश को संतान दो। परंतु देवव्रत केवल पुत्र नहीं थे, वे भीष्म थे, प्रतिज्ञा पुरुष। उन्होंने स्पष्ट कहा, एक क्षत्रिय के लिए उसका वचन ही उसकी आत्मा है। लेकिन वंश को बचाने के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में वर्णित नियोग नामक शास्त्रीय और कठोर विकल्प प्रस्तुत किया। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा बचाई, लेकिन नियोग ने वंश को ऐसे वारिस दिए जो जन्म से ही सिंहासन के संघर्ष का कारण बनने वाले थे। इस प्रकार जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उत्तराधिकारी की उलझन अस्थायी रूप से सुलझ चुकी थी। राजकुमारों के वयस्क होते ही भीष्म ने रीजेंट के रूप में अपना सबसे बड़ा और निर्णायक कार्य आरंभ किया, राज्याभिषेक। सिंहासन का निर्णय अत्यंत गंभीर और नाटकीय था। भीष्म और सत्यवती ने शास्त्रों और कुरुवंश की परंपरा का पालन करते हुए भारी मन से निर्णय लिया। धृतराष्ट्र को उनके जन्म से अंधेपन के कारण सिंहासन के लिए अयोग्य घोषित किया गया। ज्येष्ठाधिकार की सदियों पुरानी परंपरा को एक अंधेरे न्याय के लिए दरकिनार कर दिया गया। छोटे पर पूरी तरह सक्षम पांडु को कुरुओं का नया राजा घोषित किया गया। यही वह क्षण था जब ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र के हृदय में अपमान और अलगाव का पहला बीज बोया गया। यह निर्णय, जो राजधर्म की रक्षा के लिए लिया गया था, वास्तव में कुरुवंश के विभाजन की अडिग नींव बन गया। अब भीष्म ने अपनी दृष्टि राज्य की सीमाओं पर डाली। उनकी वैवाहिक कूटनीति किसी सैन्य विजय से कम नहीं थी। सर्वप्रथम उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र के लिए गांधार के शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी गांधारी का विवाह सुनिश्चित किया। यह चयन केवल राजनीतिक नहीं था। गांधारी को स्वयं भगवान शिव से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। यह वरदान भीष्म के लिए शांतनु के वंश को 100 गुना सुरक्षित करने का स्पष्ट आश्वासन था। राजा सुबल पहले संकोच में थे, क्या अपनी पुत्री को एक नेत्रहीन राजकुमार को सौंप देना उचित होगा? परंतु गांधार के राजा सुबल ने विशाल कुरुवंश के प्रताप और भीष्म की शक्ति के आगे समर्पण कर दिया। इसके तुरंत बाद भीष्म ने राजा पांडु के लिए विवाह की व्यवस्था की। उन्होंने स्वयं मद्र के राजा शल्य के पास जाकर उनकी बहन माद्री का हाथ मांगा। इस विवाह ने हस्तिनापुर को मद्र जैसे एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक बल का समर्थन प्रदान किया। भीष्म ने राजधर्म की रक्षा के लिए वंश और कूटनीति की हर चाल चली, लेकिन नियोग से जन्मे अंधे राजकुमार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब हस्तिनापुर का भविष्य नियति के हाथों में था। और भीष्म की कूटनीति के बावजूद राजा पांडु का राजकाज अल्पकालिक रहा। एक ऋषि के शाप ने उन्हें अपनी 2 रानियों कुंती और माद्री सहित वनवास के लिए विवश कर दिया। इस बीच नियति अपना खेल बुन रही थी। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला और वन में धर्मबल से कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने जन्म दिए नकुल और सहदेव को। ये थे पांडव। वहीं हस्तिनापुर में गांधारी ने मोहग्रस्त धृतराष्ट्र को 100 पुत्र दिए, जो कहलाए कौरव। भीष्म ने 5 पीढ़ियों को अपनी आंखों से गुजरते देखा। उन्होंने पितृमोह से जकड़े धृतराष्ट्र को राजकाज करते देखा। पांडु की मृत्यु के बाद भीष्म ही पांडवों को हस्तिनापुर वापस लाए। अब एक ही छत के नीचे 100 कौरव और 5 पांडव भाई होकर भी
प्रतिद्वंद्वी बन चुके थे। उनके बीच सत्ता और द्वेष की दीवार हर दिन ऊंची होती जा रही थी। भीष्म, जो अब 5 पीढ़ियों का भार उठाए खड़े थे, हर दिन इस बढ़ते गृह युद्ध को आकार लेते देख रहे थे। उनकी भयावह प्रतिज्ञा उन्हें सिंहासन के प्रति वफादार बनाए रखती थी, भले ही वो सिंहासन अधर्म के मार्ग पर क्यों न चला जाए। भीष्म जानते थे कि नियति अपना धागा कहां से खींच रही है। ये भी जानते थे कि उनका अतीत उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सिंहासन के प्रति उनकी कठोर निष्ठा और करुणा की कमी ने ऐसा कर्म बंधन रचा था जिसका हिसाब अब नियति स्वयं लेने आई थी। उन्हें याद था अंबा कहां गई थी। वो राजकुमारी कहीं नहीं गई थी। उसने राजमहल के सुख और संसार के मोह को त्याग कर शाश्वत प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं को होम दिया था। उसकी तपस्या, उसकी घृणा इतनी प्रबल थी कि वो मनुष्य के दायरे से परे हो गई। भीष्म की प्रतिज्ञा से अपमानित अंबा ने शिव के वरदान से अगला जन्म लिया था। अब भीष्म की अजेयता एक शाश्वत शाप के सामने झुक चुकी थी। यह रहस्य भीष्म के भाग्य में अंधकार भर रहा था। भीष्म ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को धर्म की राह पर लाने का हर प्रयास किया, पर मोह और अहंकार की दीवार कभी नहीं टूटी। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति अंधा मोह और दुर्योधन का ईर्ष्या से भरा अहंकार इतना प्रचंड था कि उसने भीष्म के विवेकपूर्ण उपदेशों को भी कुचल दिया। और फिर नियति का सबसे काला दिन आया, जुए की सभा। भीष्म 5 पीढ़ियों के साक्षी कुल पिता के रूप में उस महापाप के मूक दर्शक बने। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया तो भीष्म धर्म और वफादारी के बीच बट गए। अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण वह अन्याय के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोल सके। भीष्म, जो जीवन भर सत्य और धर्म के रक्षक रहे, आज अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में अधर्म के साक्षी बन गए। उनका मौन उनकी सबसे बड़ी नैतिक विफलता बन गया। जुए की सभा और द्रौपदी के अपमान के बाद शांति की सारी आशाएं धूल में मिल चुकी थीं। अब कोई समझौता, कोई कूटनीति काम नहीं आ सकती थी। पांडव अपना राज्य और सम्मान वापस चाहते थे, पर कौरव सत्ता के मद में चूर उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि देने को भी तैयार नहीं थे। भीष्म की नियति अब सबसे क्रूर मोड़ पर खड़ी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिंहासन की रक्षा में बिताया था, और अब उसी राजवंश के पुत्र, उनके अपने पोते पांडव और कौरव एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के मैदान में खड़े होने वाले थे। एक बुजुर्ग, एक कुलपिता होने के नाते उन्हें न केवल अपने पोतों को युद्ध में भिड़ते देखना था, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण अधर्म का साथ देने के लिए भी विवश होना पड़ा। अब केवल कुरुक्षेत्र ही इस महान योद्धा की त्रासदी का अंत कर सकता था। भीष्म, जो पितामह थे, अब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अधर्म के पक्ष में खड़े होकर अपने ही धर्मपरायण पोतों से युद्ध करेंगे। दुर्योधन के आग्रह पर भीष्म ने कौरव सेना के सर्वोच्च सेनापति का पद स्वीकार किया। कर्ण ने पितामह भीष्म के अधीन युद्ध करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। भीष्म की सेना नायकता ने कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, को युद्ध के पहले 10 दिनों तक मैदान से दूर रखा। फिर आया वो दिन, कुरुक्षेत्र युद्ध का उद्घाटन दिवस। शंखनाद गूंजा और भीष्म ने अपनी दिव्य ध्वजा उठाकर युद्ध का आरंभ किया। उनका प्रहार ऐसा था मानो प्रलय का देवता स्वयं रणभूमि में उतर आया हो। महाभारत कहती है वो युगांत के संहारक समान प्रतीत हो रहे थे। भीष्म के बाणों की वर्षा से आकाश धुंधला गया। रथी, महारथी, हाथी और पैदल सैनिक कोई भी उनके प्रकोप से नहीं बच पाया। उन्होंने अकेले ही 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, पितामह के बाणों ने हजारों मनुष्यों को ऐसे काट गिराया जैसे आंधी में पत्ते झड़ते हैं। भीष्म ने विराट के पुत्र श्वेत का वध करके पांडव सेना का मनोबल पहले ही दिन चकनाचूर कर दिया। अर्जुन ने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की, पर भीष्म की अग्नि समान वेग के सामने सब निष्फल रहा। पहले ही दिन की भीषण हार से पांडव स्तब्ध थे। रणनीति बदली गई और अर्जुन ने समझ लिया कि युद्ध की दिशा पलटनी है तो भीष्म को निष्क्रिय करना ही होगा। दूसरे दिन भी भीष्म की प्रचंडता कम न हुई। उनका रथ युद्ध भूमि में ऐसे घूम रहा था जैसे सूखी घास में लगी अग्नि सब कुछ भस्म कर दे। अर्जुन और भीष्म के बीच बाणों की हजारों धाराओं ने आकाश को आच्छादित कर दिया, पर कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिली। भीष्म ने सैकड़ों हाथियों को
हजारों पैदल सैनिकों को और अनगिनत योद्धाओं के सिरों को पके फलों की तरह काट गिराया। उनकी अतुलनीय युद्ध कला देख युधिष्ठिर तक ये सोचने लगे, क्या भीष्म जैसे महायोद्धा के रहते विजय संभव है भी? तीसरे दिन की भोर के साथ कुरुक्षेत्र की धरती फिर रक्त रंजित होने को तैयार थी। दुर्योधन के ताने और अपनी ही प्रतिज्ञा की विवशता से व्यथित होकर पितामह भीष्म का क्रोध अब सीमाएं लांघ चुका था। उन्होंने आदेश दिया, आज कौरव सेना गरुड़ व्यूह में सजाई जाएगी। ज्यों ही युद्ध आरंभ हुआ, रणभूमि पर प्रलय उतर आया। उनका प्रहार इतना प्रचंड था कि शत्रु दल में चीखों की गूंज के अलावा कुछ शेष न रहा। संजय ने धृतराष्ट्र से वो दृश्य सुनाया। राजन, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रक्त की नदियां पश्चिमी सागर की ओर बह निकली हों। वो संहार किसी साधारण योद्धा का नहीं था, वो युगांत करने वाले संहारक का दृश्य था। भीष्म की ये अकल्पनीय उग्रता देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों स्तब्ध रह गए। पांडव सेना विनाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। युद्ध का संतुलन अब पूरी तरह भीष्म के पक्ष में झुक चुका था। इस भयंकर क्षण ने दैवीय हस्तक्षेप को जन्म दिया। श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, अब अपने ही वचन को तोड़ने को विवश हो गए। क्रोध में भरकर वे रथ से कूद पड़े और पास पड़ा रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने जब भगवान को इस रूप में अपनी ओर आते देखा तो उनके मुख पर भय नहीं बल्कि परम आनंद और तृप्ति की झलक थी। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, सिर झुकाया और कहा, हे कमल नयन भगवान, मुझे इस युद्ध में नष्ट कर दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मोक्ष और अमर यश दोनों प्राप्त कर सकूं। यह दृश्य पूरे युद्ध का सबसे दिव्य और कंपनकारी क्षण था, जहां एक ओर भगवान अपने भक्त पर क्रोधित थे और दूसरी ओर भक्त उस क्रोध में भी केवल मुक्ति देख रहा था। अर्जुन दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को रोका और भीष्म से निर्णायक युद्ध करने का संकल्प दोहराया। तीसरे दिन कृष्ण के नाटकीय हस्तक्षेप के बावजूद चौथा दिन याद किया जाता है भीम के अदम्य पराक्रम। भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया। अपने पोतों की मृत्यु के प्रतिशोध में पितामह भीष्म का क्रोध अब प्रचंड हो उठा। भीष्म ने पांडव सेना पर भयंकर जवाबी हमला किया। उन्होंने संहार करते हुए सैकड़ों राजकुमारों और योद्धाओं को मार गिराया। भीष्म का यह प्रतिशोध इतना भीषण था कि उनका वर्णन किया गया कि उन्होंने मैदान को लाशों से ढक दिया, मानो तूफान के बाद सूखे पत्ते बिखरे हों। भीष्म ने 5वीं सुबह कौरव डिवीजनों को मगरमच्छ व्यूह में व्यवस्थित किया। यह व्यूह केवल रक्षात्मक शक्ति बनाए रखने के लिए नहीं था, बल्कि शत्रु के कोर पर घातक जबड़े जैसा हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। भीष्म का संकल्प स्पष्ट था, विनाश की तीव्रता को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। भीष्म का क्रोध ऐसा था कि कुछ छंदों के अनुसार उन्होंने अकेले ही 10,000 हाथी, 10,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों का संहार कर दिया। वो एक ही वार में संपूर्ण रेजिमेंटों को काट गिराते थे। अर्जुन अब अपने दादा की शक्ति को समझते हुए और भी उग्रता और एकाग्रता के साथ लड़ रहे थे, लेकिन सूर्यास्त तक भीष्म अत्यधिक थकावट के बावजूद युद्ध भूमि पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। भीष्म के सामने पांडव सेना पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। 5वें दिन के इस विशाल रक्तपात के बाद अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया कि भीष्म लगभग अजेय हैं। छठा दिन पितामह भीष्म के अखंडनीय नेतृत्व और अविराम संहार की गाथा लेकर आया। संजय ने उस दिन के भयानक दृश्य का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आज पांडवों की सेना में जो महान संहार हुआ उसका एकमात्र कारण भीष्म है। भीष्म का रूप उस दिन कुछ और ही था, प्रलय की विभीषिका, युग के संहारक का साकार रूप। उनके बाणों की वर्षा इतनी तीव्र, इतनी घनी थी कि आकाश बाणों से अंधकारमय हो गया। जहां भी उनका रथ जाता, वित्ती उनका साथ देती। ध्वज गिरते, रथ पलकते, योद्धा धराशायी होते और रक्त से धरती की प्यास बुझती जाती। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वीकार किया, भीष्म की भयंकरता ने हमारी युद्ध रेखाओं को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। सैनिक भय से पीछे हटने लगे। दुर्योधन ये देखकर और गर्व से भर उठा। वो हंसते हुए बोला, देखो, पितामह के रहते पांडवों की कोई सेना, कोई वीर खड़ा नहीं रह सकता। किंतु इस गर्व के पीछे संशय की छाया अब भी मंडरा रही थी। भीष्म की अजयता के बावजूद दुर्योधन के मन में भय था, क्या ये प्रचंडता हमेशा बनी रह पाएगी? और इसी भय ने 7वें दिन की भोर में उसे फिर पितामह भीष्म के पास पहुंचा दिया। दुर्योधन, वो बोला, मैं देख रहा हूं कि पांडव अब भी डटे हैं, क्या हमारी विजय निश्चित है? भीष्म ने अपने शांत किंतु तेजस्वी स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, भय मत कर,
मैं आज पांडव रेखाओं को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें विजय और आनंद दोनों प्रदान करूंगा। उन्होंने आगे कहा, हम कौरव योद्धा इतने समर्थ हैं कि आवश्यकता पड़े तो तीनों लोकों को भी जीत सकते हैं। 7वें दिन के अखंडनीय क्रोध के बाद भीष्म ने 8वीं सुबह कौरव सेना को एक विशाल सागर सदृश व्यूह में व्यवस्थित किया। यह व्यूह अपनी विशालता और अथाह गहराई के कारण पांडव सेना को भ्रमित करने के लिए रचा गया था। भीष्म ने एक बार फिर सामूहिक संहार का सिलसिला जारी रखा। इसी बीच युद्ध के मैदान में भीम का रथ पितामह भीष्म के सामने आ खड़ा हुआ। भीष्म ने अपने पराक्रम से भीम को पराजित किया और उनका रथ नष्ट कर दिया, लेकिन भीष्म ने पुत्र मोह से विवश होकर भीम को जीवित छोड़ दिया। भीम को जीवित छोड़ने के बाद भीष्म का क्रोध पांडव सहयोगियों पर टूट पड़ा। 9वां दिन कुरुक्षेत्र का वो प्रहर जब सूर्य का प्रकाश भी रक्तिम हो उठा था। भीष्म अब अपने जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध के सामने थे। उन्होंने कौरव सेना को सर्वतोभद्र व्यूह में सजाया, एक ऐसा अभेद्य गठन जिसमें प्रवेश करना असंभव था। भीष्म स्वयं अग्रपंक्ति में थे और उनके प्रत्येक प्रहार के साथ पृथ्वी कांप उठती थी। उनका शौर्य अपनी चरम सीमा पर था। कहा गया वो दिन पांडवों के लिए असहनीय था, किंतु उस भीषणता के बीच भीष्म का अंतर्मन एक शांत निर्णय पर पहुंचा। उन्होंने युधिष्ठिर को देखा और धीमे स्वर में कहा, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी विजय असंभव है। ये वाक्य केवल एक स्वीकारोक्ति नहीं था, ये नियति का उद्घोष था। उस रात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम ये नहीं करोगे पार्थ तो मैं स्वयं सुदर्शन उठाऊंगा। भीष्म अजेय थे पर धर्म के बंधन में बंधे हुए, और वही बंधन उनके अंत का कारण बन गया। कल जब 10वां दिन उगेगा, अंबा का शाप शिखंडी के रूप में लौटेगा। 10वां दिन भीष्म के जीवन का वो अध्याय जहां वीरता, त्याग और नियति एक ही रेखा पर आ खड़े हुए। वे लड़े ऐसे जैसे स्वयं विनाश का देवता पृथ्वी पर उतर आया हो। उनके बाणों की गति वज्र से भी तीव्र। रथ पलटते, हाथी गिरते, सैनिक रेत की तरह बह जाते। उस दिन भीष्म अकेले ही 10,000 हाथी, 10,000 अश्वारोही और 2 लाख पैदल सैनिकों का संहार कर गए। लेकिन नियति अब अपना पाश फैला चुकी थी। पांडवों ने वही योजना अपनाई। शिखंडी वही अंबा। अंबा की आत्मा शिखंडी के रूप में लौटी। न पुरुष न स्त्री, केवल प्रतिशोध, जिसके अपमान ने इस युद्ध को जन्म दिया था। जब भीष्म की नजर शिखंडी पर पड़ी, वे जान गए ये अंबा है, वही अंबा जिसने भीष्म को नष्ट करने के लिए पुनर्जन्म की याचना की थी। अर्जुन के रथ के अग्रभाग में शिखंडी खड़ी थी। जैसे ही शिखंडी आगे बढ़ी, भीष्म ने अपना धनुष नीचे कर दिया। मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा जिसका जन्म कन्या के रूप में हुआ। यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह भीष्म की अंतिम जिद थी, अपने सिद्धांतों के साथ जीना और उन्हीं के साथ मरना। शिखंडी आगे, अर्जुन पीछे, और फिर मौन। भीष्म ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे खड़े रहे, अडिग, शांत, स्वीकार्य। अर्जुन ने धनुष उठाया, शिखंडी को ढाल बनाकर। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। ये वही भीष्म थे जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, जिन्होंने उन्हें पुत्र की तरह पाला। पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है और ये उनकी इच्छा। फिर बाणों की वर्षा हुई, 1, 2, दसियों, सैकड़ों। भीष्म के शरीर में इतने बाण समा गए कि उनके अंगों में भूमि छूने की भी जगह नहीं रही। वे रथ से नीचे गिरे, पर धरती ने उन्हें नहीं छुआ। बाणों की नोकें ही उनका बिछौना बन गईं, बाणों की शैया। जैसे धरती ने भी उन्हें सम्मान देने के लिए अपना आलिंगन रोक लिया। युद्ध थम गया। दोनों सेनाएं मौन थीं, सिर पूर्व की ओर, शरीर तीरों पर, आंखें खुली। भीष्म मरे नहीं, वे ठहर गए। फिच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें स्मरण हुआ। भीष्म को मरने का अधिकार था, पर वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करेंगे, शुभ समय का इंतजार। लेकिन इस इंतजार में उन्हें देखना होगा कुरुवंश का विनाश। जब सूर्य उत्तर दिशा में गमन करेगा, तभी वे शरीर का परित्याग करेंगे। भीष्म का गिरना युद्ध का पहला महान मोड़ था। पितामह के बिना कौरवों की रीढ़ टूट गई। उनका पतन केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, ये एक युग का अंत था। अब युद्ध का संतुलन बदल चुका था। भीष्म के हटने से पांडवों की विजय की राह खुल गई थी, पर भीष्म अब भी जीवित साक्षी बनकर अपने ही वंश के विनाश को देखने को विवश थे।